हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सुंदर पिचाई की। उनका ऐसा कहना है गूगल और अल्फाबेट 75,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर। और खबर आपको सुनने में आई गई होगी जियो की। भाई जियो के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है गूगल। इस डील के अंदर 7.7% गूगल ले रहा है। $4.5 बिलियन की ये डील होने वाली है। इससे पहले फेसबुक ने भी इन्वेस्ट किया था बहुत मेजर जियो के अंदर। अभी आज एनुअल मीटिंग थी रिलायंस की, तो मैंने वो देखी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगी मुझे। और जैसे जैसे वो चल रही थी मैं शेयर मार्केट के ऊपर देख रहा था, मार्केट घट रही थी। मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। आप में से अगर कोई ट्रेडर है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि भाई मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा रहने वाला है रिलायंस के साथ में। अभी रिसेंटली खबर भी आ रही है मुकेश अंबानी जी वन ऑफ द रिचेस्ट बंदों में से एक आ चुके हैं, 6ठे नंबर के ऊपर आ चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से रिलायंस की आगे प्रोग्रेस हो रही है, हो सकता है नंबर 1 के ऊपर भी आ जाए। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि रीजन बता रहा हूं, मेरे पीछे बहुत सारे रीजन है इस चीज को बोलने के। क्योंकि अभी तो जियो की स्टार्ट हुई है यार। अभी वो टेलीकम्युनिकेशन में अभी तो घुसा था, अब वो ई कॉमर्स में घुस रहा है। अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने ये भी बताया कि हम अपने जो ई कॉमर्स वाली साइट है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन भी लेके आने वाले हैं। मतलब जो जियो मार्ट है उसके अंदर ये भी आने वाला है। तो धीरे धीरे वो ग्रो भी करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब जिस तरीके से जियो रेवोल्यूशन लेके आया था, जियो मार्ट क्या पता ई कॉमर्स में ले। हाँ, अभी उतना ज़्यादा रेडी नहीं है उनका प्रोडक्ट, आने वाले टाइम में हो जाएगा। जिस तरीके से जियो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे बग्स थे, आने वाले टाइम में धीरे धीरे इंप्रूव होता चला गया। इसी तरीके से मेरे को लगता है जियो मार्ट के साथ भी यही होने वाला है। साथ में इनका बेटा शायद गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहा है। अभी तक कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है इस चीज़ के बारे में, पर मेरे को पता है क्योंकि मैंने कहीं पे इनका इंटरव्यू देखा था और इनकी थोड़ा सा समझ में आ गया था कि इनका जो बेटा है वो गेमिंग इंडस्ट्री को आगे फॉरवर्ड ले जाने वाला है। साथ में इन्होंने ग्लासेस भी लॉन्च करे, आज दिखाया ग्लासेस किस तरीके के हैं और क्या ये फ्यूचर हो सकता है। अभी एप्पल भी अपने ग्लासेस ला के आने वाला है। तो क्या आपको लगता है ये सब कुछ फ्यूचर हो जाएगा, सब कुछ एआर के ऊपर चलेगा? अगर जैसे एप्पल की बात करके चलूँ, मेरा तो बहुत मन था अगर एप्पल अभी लॉन्च कर दे तो मैं ज़रूर लूँगा उस ग्लासेस को। तो उसके अंदर क्या होगा, एआर टेक्नोलॉजी होगी। एआर टेक्नोलॉजी का मतलब मैं ग्लासेस पहनूंगा, मैं अभी आपको भी देख पा रहा हूँ, पर मेरे ग्लासेस के अंदर कुछ और भी मेरे को दिखाई देगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और आपको गाइड किया जा रहा है कि इस वाले कट से लेफ्ट लेना है, लाइव के अंदर मतलब आपको असली में दिख रहा है रोड के ऊपर कुछ होता हुआ, मैप्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये फ्यूचर होने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से बहुत टाइम पहले जहाँ पे मैंने एआर और वीआर के बारे में बताया था और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया था कि फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजीज कैसी जाएगी। मैंने बहुत टाइम पहले बात करी थी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। उस टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी, पर आज वही चीज़ हो रही है जो मैंने आज से 2-2.5 साल पहले बोली थी। आजकल लड़ाई चल रही है प्रोसेसर की, रैम की, हार्ड डिस्क की, स्पेस की। क्या ना इन सबको हम क्लाउड पे डाल दें। मतलब आपको क्लाउड पे एक जगह लेनी है जहां पे आपके प्रोसेसर, रैम, सीपीयू सब कुछ लगा हुआ है। जो भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो क्लाउड पे इंस्टॉल हो रही है, पर जो उसका डिस्प्ले आउटपुट आ रहा है वो डायरेक्टली आपके फोन पे आ रहा है। मतलब जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उसी तरीके से हमारा डिस्प्ले आ रहा है। हो सकता है मे बी विद 5G बट स्टिल यू नीड टू हैव सम गुड कंपोनेंट्स। आपको प्रोसेसर भी चाहिएगा, आपको जीपीयू भी चाहिएगा जस्ट टू शो इन दोस फोटोज ऑन स्क्रीन। बट मे बी इन फ्यूचर वी कैन डू इट, मे बी। और कुछ टाइम पहले खबर ये भी आ रही थी कि जियो के अंदर क्वालकॉम भी इन्वेस्ट करने वाला है, तो क्वालकॉम से भी वहाँ पे पैसा आने वाला है। साथ में उनका कहना है जियो वालों का कि हम अपनी खुद की 5G टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो खुद सब कुछ खुद का रहेगा। तो आने वाले टाइम में हम उसको भी निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। पहले 4G भी एक तरह से यही लेके आया था अपने तरीके से, 5G के ऊपर भी एक काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमने खुद से बनाया है, तो भाई एक नंबर रेवोल्यूशन लेके आएंगे। साथ में यूके गवर्नमेंट का कहना है 2027 तक हम हुआई के सारे 5G वाली चीज़ें हटा देंगे। बेसिकली चाइना के अगेंस्ट पूरी दुनिया चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि सबको ये डर लग रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं डेटा का मिसयूज़ कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि आज के टाइम पे डेटा ही सब कुछ है। आपका फ़ोन अगर किसी के पास सारा का सारा डेटा आ जाए तो आपके सारे अकाउंट्स उसके पास में हैं, आप किससे बात करते हो, आपका पूरा ह्यूमन बिहेवियर, आप किससे क्या बात करते हो, इस टाइम आपका करंटली क्या इमोशन है, सब कुछ। स्मार्ट वॉचेस आ गई है, स्मार्ट वॉचेस आपके फ़ोन के साथ सिंक हो जाती है, तो आपकी कितनी एक्टिविटी ट्रैकिंग है, आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, भाई सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है। तो आज बिजनेस करना है तो डेटा का बिजनेस करो, उससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। और साथ में बीच में बोलना चाहूंगा, लाइक कर दो यार वीडियो को। मैं बोलता नहीं तो लोग लाइक नहीं करते वीडियो को यार।
लाइक कर दिया करो। आप कई लोग कमेंट भी करते हैं, आप बोलते हो तभी लाइक करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक कह रहा हूँ तो कर दो। साथ में मेरा दूसरा चैनल है साहिल खन्ना और आज साहिल खन्ना, जाके उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जाके चेक करो। अगर अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा ना लगे पर देख लो, जाके एक बार जाके चेक कर लो, देख लो कि मैं किस टाइप का कंटेंट बना रहा हूँ। वहाँ पे भी मुझे सजेशन दे दो, क्योंकि अभी वो नेशन स्टेज के ऊपर है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। आज साहिल खन्ना के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस डाल दी है, मतलब एक ही गो के अंदर मैं 2-3 घंटे आप लोगों को क्वेश्चन शूट करके उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो वहाँ जाके एक बार चेक करो और मुझे प्लीज़ सजेशन दो यार, जाओ वहां पे भी जाके बता दिया करो। तो चलिए हम न्यूज पे वापसी आते हैं। IHS मार्केट का कहना है इंडिया का जो बिजनेस एक्टिविटी नेट बैलेंस था वो -30% तक पहुंच गया पिछले महीने, और फरवरी में पॉजिटिव में था। मतलब लॉकडाउन खुलने से कंपेयर किया जा रहा है, लॉकडाउन के बीच में कंपेयर नहीं किया जा रहा। तो सिचुएशन थोड़ी सी बुरी होने वाली है। हाँ, शेयर मार्केट बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये गलत साइन भी हो, तो थोड़ा सा सेफ रहो सिचुएशन के अंदर। अच्छे टाइम शायद अभी नहीं आने वाले। साथ में मूडी का कहना है, मूडी जो रेटिंग वाली है उनका कहना है कि जो बैंक के एसेट क्वालिटी है वो भी घटने वाली है। मतलब बैंक को भी नुकसान हो सकता है इस वायरस सिचुएशन की वजह से। S&P ग्लोबल का कहना है कि इंडिया की GDP 11% तक घट जाएगी इस वायरस सिचुएशन की वजह से। पर हमारे पीयूष गोयल जी का कहना है कि भाई ठीक है, वायरस सिचुएशन की वजह से हमारा टाइम तो चला गया, पर हम सही ट्रैक के ऊपर है, हम $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी जल्दी बन जाएगी। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से भी हम पहुंच तो जाएंगे, बस ये सिचुएशन के चक्कर में थोड़े से आने वाले 1-1.5 साल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। पर ये जो 1-1.5 साल रहेगा, ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा बुरा रहेगा। अगली खबर है होलसेल इन्फ्लेशन रेट घटा है तीसरी बारी, तकरीबन 1.8% से घटा है। अगर मैं कंज्यूमर रिटेल इन्फ्लेशन रेट की बात करके चलूं, वो बड़ा है। तो भाई आपको जो माल मिल रहा है वो महंगे के अंदर मिल रहा है, पर पीछे जो होलसेलर बेच रहा है उसको वो नुकसान के अंदर बेच रहा है। तो मतलब बीच का बंदा ज्यादा प्रॉफिट खा रहा है, इसका मतलब तो ये निकल के आता है। साथ में पतंजलि का ब्रिक्स वर्क्स ने कहा है कि 39% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इनकी सिचुएशन की वजह से। लॉजिकली देखा जाए, जब वायरस सिचुएशन शुरू हुई थी तो सारे के सारे लोग ये आयुर्वेद के ही रास्ते के ऊपर भाग रहे थे कि भाई गिलोय की गोली ले लो, ये ले लो, ये ले लो। लोग खाने के लिए जा रहे थे, उसके चक्कर में वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होती थी। मुझे अभी तक याद है, मुझे घर वालों ने कहा था जाके गिलोय की गोलियाँ वाले ले आ, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी। साथ में ऑटो सेक्टर की भी अच्छी खबर नहीं है, तकरीबन 50% पैसेंजर व्हीकल की डिमांड घटी है जून के अंदर। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर मैं उससे पिछले साल की कंपेयर करके बात चलूं, पिछले साल भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं थी इस टाइम पे, बुरा ही माना जा रहा था पिछला साल भी। ये वाला साल और ज़्यादा बुरा रहा है ऑटोमोबाइल सेक्शन के लिए। साथ में एयर इंडिया ने अपने 180 एम्प्लॉयज़ के जो उनको हायर किया था एज अ ट्रेनी के लिए, बोला था कि आपको रखेंगे, उनको कैंसिल कर दिया कि भाई अब हम आपको हायर नहीं करने वाले। बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से कर रही थी, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स दे रखे थे, अब उनको मना कर दिया कि सॉरी हमको जरूरत नहीं है। तो इस साल जो लोग पास आउट हो रहे हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए सबसे गंदा है। पिछले कई सालों की बात करके चल रहा हूं मैं, ये साल बहुत बुरा रहेगा बेचारों के लिए। रीज़न वो अभी पास आउट हो रहे हैं, अभी उनके पास स्किल नहीं है, हर एक बंदे को एक्सपीरियंस बनना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां फ्रेशर्स को इसलिए हायर करती है कि ठीक है ट्रेन कर लेंगे, स्टार्टिंग में कम में बंदा मिल जाता है। पर लॉकडाउन के चक्कर में, वायरस सिचुएशन के चक्कर में वो ट्रेन भी नहीं करना चाहते, प्लस वो खुद लॉस के अंदर है, तो वो ये नहीं चाह रहे कि अभी हम कोई लाइबिलिटीज खड़ी करें। तो बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से कर रही है। अगली खबर है बारबेक्यू नेशन की। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी अपना IPO निकाल सकती है। चेहरे पे हंसी इसलिए है क्योंकि शायद मुझे आप बारबेक्यू नेशन वाली वीडियो की वजह से भी जानते होंगे। मैंने बारबेक्यू नेशन पे एक वीडियो बना रखी है साहिल खन्ना के ऊपर, मेरे को उम्मीद है कि आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो जाके देखना बहुत मस्त वीडियो है, मजाक मत उड़ाना, बस देखना, बहुत मजा आएगा। अगली खबर है सिंगापुर की। सिंगापुर रिसेशन के अंदर आ गया है। उनका Q2 का जो GDP है वो 41% का घटा है। 37 प्रिडिक्ट किया गया था पर 41 गिरा है। मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है मार्केट के अंदर। जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है CAIT, अब वो चाइना के ऊपर फिर से वार कर रही है अपनी खुद की राखियों से। अब वो कह रही है कि भाई 4,000 करोड़ रुपए की राखियाँ आती है चाइना से, तो हम अपनी मेड इन इंडिया राखियाँ बनाएंगे। सबको बाइकआउट करना था ना, प्रैक्टिकली तुम फ़ोन बाइकआउट नहीं कर पा रहे थे, ऐप्स तो बाइकआउट कर पा रहे थे, पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स थे, कहीं ना कहीं वो लिंक है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे ओला, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट है चाइना की, तुम उनको भी प्रैक्टिकली नहीं छोड़ पा रहे।
पर ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ना राखियों की, एटलीस्ट इसके ऊपर तो लो। अगर कोई भी बंदा जो दुकानदार है जो मुझे देखता है, तो प्लीज़ मैं उनको कहता हूँ कि प्लीज़ चाइनीज़ माल खरीदना ही मत, इस बार खरीदो ही मत साला चाइनीज़ माल। अगर किसी होलसेलर के पास पड़ा रहने दो, वो भी नुकसान होगा, उसको भी पता लगेगा कि आगे से मेरे को काम नहीं करना इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि पिछले मेरे हिसाब से 2-3 साल से ये बातें हो रही है कि चाइना प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है, फिर भी ये घूम फिर के चाइना प्रोडक्ट मार्केट में आ ही जाता है। फिर हम कहते हैं यार दुकानदारों ने क्या बिगाड़ा था कि दुकानदारों का माल तो ले लो क्योंकि उनको लॉस हो जाएगा। अब ये सर्किट को ही रोक दिया जाए इस बार। अगली खबर है सेल्सफोर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन ओरेकल से ज़्यादा हो गई है। 13 साल काम किया था वहाँ के फाउंडर ने, और उन्होंने बोला कि मेरे लिए ये चीज़ शॉकिंग है। खुद सोचो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कल को उससे बड़ी कंपनी आप खड़ी कर दो कुछ ही टाइम के अंदर, तो कितनी बढ़िया चीज़ हो सकती है। अगली खबर है आप सबके फेवरेट एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क कह रहे हैं कि शायद टेस्ला 3 इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाए जल्दी से। किसी बंदे ने ट्विटर में पूछा था कि भाई मैंने बुक करा रखी है, इतने टाइम से अभी तक आई नहीं। उन्होंने कहा जल्दी आएगी। अब पता नहीं ये चीज़ को हाइप किया जा रहा है या फिर असली में आएगी। अगर टेस्ला 3 इंडिया के अंदर आएगी, आप लोगे या फिर नहीं लोगे, कमेंट के अंदर बताओ। अगली खबर है वेफेयर की। वेफेयर के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। वेफेयर एक ई-कॉमर्स साइट है जो कि लग्जरियस प्रोडक्ट्स बेचती है। तो उनकी एक वार्डरोब थी जो कि बहुत महंगी थी। एक बंदे ने कहा कि ये वार्डरोब तो नॉर्मल वार्डरोब थी, और इसका जो नाम था ना वो उस बंदे से रिलेटेड था जो कि अभी बच्चा मिसिंग था कुछ रीसेंट टाइम के अंदर। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये ई कॉमर्स के ऊपर बच्चे बेच रहे हैं, और ये सिर्फ ई कॉमर्स इसलिए बनाई गई है। तो अगर ये ऐसा है तो भाई ये क्या गलत जुगाड़ है। आप ई कॉमर्स साइट बना दी, उसके ऊपर आपने जान करके $50,000 की एक छोटी सी चीज़ रख दी जो कि कोई लेगा नहीं। अगर मैं आपको आईफोन का कवर बेच रहा हूँ $10,000 का, 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, आप नहीं लोगे। पर उस आईफोन कवर की आड़ के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बेच दूँ, कैबिनेट लो, उसके अंदर लड़की बच्चा मिल जाएगा, आप उसको किडनैप कर रखा है, कुछ भी कर रहा है, तो भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। उनका कहना है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जब होगी तब पता लगेगा। मैं आपको पक्का बताऊंगा इसकी डिटेल के अंदर, क्योंकि ये चीज़ बात करने वाली है। अगली खबर एमिरेट्स की है। एमिरेट्स 9,000 अपने एम्प्लॉयज़ निकाल रहा है, जो कि 15% इनकी वर्कफोर्स के आसपास है। बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका कहना है कि हमको उतनी ज़्यादा बुरे हाल नहीं हुए जितने बाकी एयरलाइंस वालों के हुए हैं। हम अपने बेस्ट ईयर की तरफ जा रहे थे, इनका ऐसा कहना है। फिर भी 15% एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। पर अगर मैं विप्रो की बात करके चलूं, विप्रो ने कहा हमने भाई लॉकडाउन के अंदर अपने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला। अगली खबर एक अच्छी खबर है। एक इजरायली कंपनी है, वो फ्लाइंग टैक्सी बना रही है, और उनका ऐसा कहना है कि वो इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ओपन है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया के अंदर फैक्ट्री लग जाती है तो इंडिया एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट भी हो सकती है फ्लाइंग टैक्सी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। फ्लाइंग टैक्सी आ जाएगी तो जाम को ऊपर से पार करके निकल जाएंगे। अगर फ्लाइंग टैक्सी होगी तो क्या आप राइड लेना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे, या आपको डर लगेगा नहीं भाई रिस्क है। अगली खबर है सॉफ्ट बैंक की, जो ब्रिटिश कंपनी है आर्म होल्डिंग करके जो चिप्स बनाती है। उनका ऐसा कहना है कि हम अपने सारे शेयर्स बेच देंगे, सॉफ्ट बैंक का कहना है, वरना आप आईपीओ निकालो। ऐसी खबरें भी आई थी कि सॉफ्ट बैंक ने गोल्डमैन सैक्स को हायर किया है चेक करने के लिए भाई ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। 4 साल पहले इन्होंने इसके शेयर्स खरीदे थे $32 बिलियन के अंदर। अमेजॉन ने स्मार्ट कार्ट एक नया प्रोडक्ट निकाला है, जिसके अंदर अगर कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट डालेगा तो वो अपने डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। ये ऑफलाइन के लिए हो रहा है। तो अमेजॉन की जो स्टोर्स चल रहे हैं उसके अंदर ये बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होने वाला है, और हो सकता है बहुत सारी कंपनियां भी इसको अडॉप्ट करें। बिलिंग करनी नहीं पड़ेगी, सीधा आप कार्ट अंदर डाल दो, कार्ट के अंदर जितना प्रोडक्ट डालना है सीधा आपके पास बाहर रेट लिखा हुआ आ जाएगा कि कितना रुपए का सारा सामान है। अगली खबर बाइट डांस की है। बाइट डांस ने अपना ऑफिस खोला है मुंबई के अंदर। बाइट डांस टिकटॉक वाली कंपनी, उन्होंने अभी ऑफिस खोला है, वी वर्क के साथ टाइप करा है उन्होंने बहुत सारी सीट्स का। मतलब वो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि टिकटॉक तो ओपन हो ही जाएगा, टिकटॉक को कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है टिकटॉक खुल जाएगा, वापसी आएगा? मुझे भी लगता है शायद टिकटॉक वापसी आ जाए, पर मुझे नहीं लगता कि उतना सपोर्ट मिलेगा जितना पहले मिलता था, क्योंकि जो ऑडियंस होगी वो थोड़ी इतर पितर तो हो ही गई है, कहीं ना कहीं तो भाग गई है। बहुत सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे भी आ गई है। पहले इंस्टाग्राम अच्छा हुआ करता था, अब रील्स आ गई है तो कूड़ा मचने लग गया है, वहाँ पे भी कुछ भी आ रहा है। उससे पहले ये भी खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने 70 क्वेश्चन पूछे हैं जो एप्स बैन हुई है उनसे। तो अगर 70 क्वेश्चन के आंसर वो सही दे देते हैं तो मतलब वो चीज़ें वापसी आ सकती है। होप फॉर द बेस्ट।
इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।